सपना देखोगे मंजिल पाने की, सपना देखोगे मंजिल पाने की, तो मेहनत की दरिया में खुद को झोंक दो। मुश्किलें हजार आएंगी पर अपनी कामयाबी के सफर में अपना सब कुछ झोंक दो। नमस्कार, मैं निशांत झा आप सभी का मैथ विद निशांत झा पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं एस्थेटिक्स का मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। एक ऐसा टॉपिक जिसको रेलवे ने पिछले जो भी एग्जामिनेशन हुआ है रेलवे का, वो 2016 से लेकर के और 2022 तक का, इसमें फेवरेबल टॉपिक में से एक रहा स्टैंडर्ड डेविएशन एस्थेटिक्स का। आप एस्थेटिक्स को कृपया हल्के में मत लेंगे। जो एसएससी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है। सीजीएल में नया इंक्लूड हुआ है एस्थेटिक्स, पहले भी था लेकिन इस बृहत लेवल पे नहीं था। तो स्टैंडर्ड डेविएशन रेलवे के साथ साथ एसएससी के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है और हम आज पूरा मानक विचलन इस वीडियो में पढ़ाएंगे। तो वीडियो छोड़िएगा नहीं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। मानक विचलन पढ़ाने से पहले आपको दो तीन बात समझना जरूरी है। मानक विचलन का प्रोसेस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रोसेस क्या है, क्या इसका कोई फॉर्मूला होता है, क्या इसका कोई ट्रिक है या इसका कोई पैटर्न है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आपको हम एक एग्जैक्ट प्रोसेस पहले बताते हैं कि जो मेरे पास गिवन डेटा रहेगा उस डेटा का हम मानक विचलन कैसे निकालते हैं। ये मेथड एकेडमिक्स है। अब एकेडमिक मेथड में ही हम शॉर्ट करके आपको कॉम्पिटिटिव मेथड दिखाएंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे हम इसको यूज करते हैं। और अगला, रेलवे जो लगातार पूछा एक फॉर्मूला और बेहद फेमस फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का। अगर कोई लोग मॉक टेस्ट लगाते होंगे, जो टेस्ट देते होंगे, उनको पता होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का वो फॉर्मूला, वो भी हम यहीं से ड्राइव करेंगे आपका, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। एक एक चीज को हम बारी बारी से शेड्यूल वाइज बताएंगे। आप कृपया पूरा वीडियो देखिएगा, आप हल्के में मत लीजिएगा। मानक विचलन को मेरे काम का नहीं है ऐसा मत सोचिएगा, नहीं तो आपको एग्जाम में पछताना पड़ेगा। इतना दिमाग में बैठा लीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम एक उदाहरण डेटा लिए हैं, पूछा गया ही डेटा है 10 10 9 10 10 11 10 11 9। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो जो अंक इसमें आया है या जो नंबर आया है, इस नंबर को हम लिखते हैं और वह नंबर कितना बार आया है उसको लिखेंगे, अर्थात उसकी आवृत्ति को। उसको एस्थेटिक्स में हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, आवृत्ति। कोई चीज अगर 5 बार आया है तो वह उसका आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी। इतना आप बेहद आसानी से समझ सकते हैं। आप पहले कोई वीडियो देखे नहीं देखे कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर इसको देखिएगा तो पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन आप समझ जाइएगा। 10 कितना बार आया है थोड़ा बता सकते हैं आप? देखिए 1 2 3 4 5। तो आप एक डेटा लिखेंगे 10, और 10 कितना बार आया है? 5 बार। ये जो हम 5 टाइम्स लिखे हैं, यह इसका फ्रीक्वेंसी है जी। यह इसका क्या है? फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। अब 10 आया आपका 5 बार। अब आप देखेंगे कि 9 भी आया है, 11 भी आया। 11 कितना बार आया है? 2 बार। देखिए तो शायद हाँ 2 ही बार है ना। हाँ 11 2 बार आया है। 9 कितना बार है? 9 कितना बार आया? 2 बार। अब कहेंगे इसका कोई ऑर्डर होता है क्या? नहीं, आपको जो मन है पहले 9 लिखिए, 11 लिखिए, 10, उससे कोई आंसर में इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जो मन कर रहा है, जो दिख रहा है पहले उसको लिख देंगे। यहाँ कोई शेड्यूल फॉलो होने की जरूरत नहीं कि पहले 10 11 9 क्या होगा, कुछ भी लिख सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? डेटा लिखेंगे, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि बगल में माध्य निकालना है, मीन। तो मीन का मतलब होता है एवरेज। अगर आप नहीं पता है मीन के बारे में तो मेरा वीडियो देखिएगा, पीछे पढ़ा है। वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है, आप यहां सिर्फ इतना समझ लीजिए माध्य होता क्या है। अगर नहीं पता है तो एक वर्ड में समझ जाइए, एवरेज। अब कहेगा एवरेज भी नहीं पता तो फिर पढ़े क्या? एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, परीक्षणों की संख्या बटा परीक्षणों का योग। तो मीन पहले आप निकाल के रख लीजिए कहीं भी। अब कहेगा इसका मीन क्या होगा, तो इसका जो मीन होता है ना, सबको जोड़ेंगे। तो यही देखिए ना, 10 आया है 5 बार तो हो जाएगा 50। 11 आया है 2 बार, 10 5 बार आया था कितना? 50। 11 2 बार आया तो 22, 9 2 बार आया तो 18। बट्टा क्या गो आइटम है? तो 5 5 2 7 2 9। कहेगा आप कैसे बुझे? तो यहीं से देखिए ना, 10 5 बार, 11 2 बार, 9 2 बार। टोटल काउंट कीजिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल 10 बार, सॉरी 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आया है। तो मीन के लिए राशि का योग बटा राशि की संख्या। तो उतना करने का क्या जरूरत है, यहीं से पता है। 10 5 बार है 50 होगा, 11 2 बार है 22 होगा, और 9 2 बार है तो 18 होगा। और टोटल नीचे कितना? 9। तो यह हो गया 40 50 90, 90 बट्टा 9 कितना? 10।
हम अभी आपको एकेडमिक का प्रोसेस बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं, आप भागिएगा मत, आप आराम से पहले देखिए, कॉन्सेप्ट यहीं से रिलीज होगा। मीन हो गया 10। अब क्या करना है, यहां लिखना है आपको संख्या, और संख्या के बाद इसमें से जो भी माध्य है उसको घटाना है। तो संख्या मेरा है 10, तो 10 में से माध्य घटाइए 10, तो वैल्यू क्या आया 0। 11 में से 10 घटाएंगे तो वैल्यू क्या आया 1, और फिर 9 में से माध्य 10 है, घटाएंगे तो कितना -1। अब एक स्टेप और होगा, जो भी यहाँ वैल्यू आया है इसका स्क्वायर करना है, और जो ये फ्रीक्वेंसी है उससे गुना करना है। 0 का स्क्वायर करना है 5 से, तो कितना होगा 5। 1 का स्क्वायर करना है, जो भी वैल्यू यहाँ आया डिफरेंस, और इसका फ्रीक्वेंसी से गुना करना है 2, तो यहाँ हो गया 2। यहाँ कितना आया -1, तो -1 का स्क्वायर, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 2, तो यह कितना हो गया बताइए तो 2। तो आप अगर दिमाग लगाएंगे तो देखिए तो कितना हो गया डेटा, आपको डेटा नजर आया। देखिए फ्रीक्वेंसी अच्छा से, ओ सॉरी उल्टा लिखा गया, 0 का स्क्वायर 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0। 1 का स्क्वायर गुना 2 तो कितना हो जाएगा 2, -1 का स्क्वायर इंटू 2, 2। तो अब आप देखेंगे कि ये जो भी डेटा इधर आया है इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यानी 2 और 2 4, तो 0 है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का नियम ये कहता है कि जो भी यहाँ आपको सम आया है उसको आप रूट में लिखेंगे, और ई टोटल फ्रीक्वेंसी को ऐड करके लिखेंगे, तो 4 और 4 बट्टा कितना 9। अब इसका वर्गमूल निकलेगा तो निकालेंगे, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3। कहेंगे जो ऐसा ना प्रोसेस है कि एग्जाम में बनाते रह जाएंगे। जी सही बात है, बनाते रह जाइएगा, बहुत लोग को नहीं भी समझ में आया होगा। फिर हम आपको बता रहे हैं, यह एकेडमिक प्रोसेस है, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट रिलीज होता है जो फार्मूला में हमको काम आता है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। अब क्या हम आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है समझाते हैं। सबसे पहले ये डेटा है 10 10 9 10 10 11 10 11 9 का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो भी नंबर है इसको 5 बार लिखे, इसको 2 बार लिखे, 9 2 बार लिखे, इतना तो काम कर सकते हैं ना जी। बगल में माध्य निकालिए, माध्य का मतलब होता है औसत। औसत निकालने आता होगा, बचपन से पढ़ते आए, सबको जोड़ेंगे, जितना नंबर है उससे भाग देंगे, औसत कितना आया 10, तो उसको स्टैटिस्टिक्स में माध्य समझना है, मीन। अब यहाँ संख्या में से माध्य को घटाना है, तो संख्या क्या था 10, ई संख्या 11, ई संख्या 9, इससे माध्य को घटा लिए और घटा करके डेटा लिख दिए। अब क्या करना है, जो भी यहाँ डिफरेंस आया है, यानी ये जो डिफरेंस आया है इस डिफरेंस का स्क्वायर करके फ्रीक्वेंसी से गुना करना है। किससे गुना करना है सर, फ्रीक्वेंसी से। डिफरेंस का स्क्वायर इंटू कितना फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आया, आप ही को कह रहे हैं कि डिफरेंस का स्क्वायर इंटू क्या करना है फ्रीक्वेंसी। अब जो भी यहाँ आएगा इसको इंक्लूड करना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होगा, इस टोटल जोड़ेंगे, जो भी आ रहा है 4, और जितना ये आइटम है तो टोटल कितना बार प्रयोग हुआ है 9 बार, टोटल आइटम 9 बार आया है फ्रीक्वेंसी, तो 4 बट्टा 9 वर्गमूल कितना आया 2 बट्टा 3। अब कहिएगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करेंगे, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूरा अप्रोच आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको मिटाते हैं, यह समझाने के लिए था कि डिफरेंस का स्क्वायर गुने कितना फ्रीक्वेंसी। अब क्या करना है सुनिए, कि आपको एक काम तो करना पड़ेगा जी, वो काम ये है कि आपको मीन पता होना चाहिए माध्य। तो देखिए माध्य पता करने के लिए सबको जोड़ेंगे, तो बैठ के जो ऐसे जोड़िएगा उससे बेहतर है कि आप ऐसे जोड़िए ना, 1 2 3 4 5, 10 5 बार आया, 9 क्या बार आया 2 बार, 11 कितना बार 2 बार, इससे जोड़ने में आपको सुविधा होगा। तब 5 बार 10 आया है, 11 2 बार 9 2 बार, टोटल हो गया 9, तो 50 ये हो गया 18 और 22 40, सॉरी 22 और 18 उधर कितना हो गया 40, 40 और 50 90, 90 बट्टा कितना 9 बराबर। आपको जैसे मन है वैसे मीन निकाल लीजिए, और यहीं से संख्या में से मीन को घटा के स्क्वायर करते चलिए, यानी 10 में 10 को घटाएंगे 0, 0 का स्क्वायर, 10 में 10 को घटाएंगे 0 का स्क्वायर, 9 में 10 को घटाएंगे -1 का स्क्वायर, 10 में 10 को घटाएंगे 0 का स्क्वायर, 10 में 10 को घटाएंगे 0 का स्क्वायर, 11 में 10 को घटाएंगे बोलिए 1 का स्क्वायर, 10 में 10 को घटाएंगे 0 का स्क्वायर, 11 में इसको घटाएंगे 1 का स्क्वायर, 9 में 10 को घटाएंगे -1 का स्क्वायर। सीधा कर देना है, 0 0 से कोई मतलब नहीं है, ये हो गया 1 1 2 1 3 1 4, यानी सीधा क्या आ गया 4। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कुछ नहीं करना है, अंडर रूट लगाना है 4, और जितना ये फ्रीक्वेंसी आया है इसका, यानी टोटली क्या बार है 9 बार, तो 9 2 बट्टा 3, यही इसका आंसर है। कुछ नहीं करना था, कहेगा कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, कैसे कैसे कर दिए। देखिए इतना तो समझ में आ ही गया होगा।
कि इसका माध्य कितना हुआ, तो माध्य जोड़ करके भाग दिए तो कितना आया 10। अब कुछ नहीं करना है, क्या हम बोल रहे हैं बार बार, संख्या में से माध्य को घटाना है और इसका क्या करना है स्क्वायर। संख्या में से किसको घटाना है, माध्य को, और क्या करना है स्क्वायर। 10 में 10 घटाएंगे 0, 10 में 10 घटाएंगे फिर बताइए 0, 9 में 10 घटाएंगे -1 का स्क्वायर, 10 में 10 घटाएंगे 0, 10 में 10 घटाएंगे 0, 11 में 10 घटाएंगे तो कितना 1, 10 में 10 घटाएंगे तो 0, 11 में 10 घटाएंगे तो बोलिए 1, 9 में 10 घटाएंगे तो -1। चलिए यहाँ 1 2 3 4। अब कहेगा हमको कहीं धोखा से कि जब हम उल्टा घटा दिए, कोई दिक्कत नहीं, उल्टो घटाइए ना, माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस, लेकिन एग्जैक्ट प्रोसेस में संख्या में से ही माध्य घटता है। मान लीजिए आप उल्टे घटा दिए, इधर से इधर घट गया, उससे कोई अंतर नहीं आएगा। इसको कर देना है 4। अब सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर जो भी लाइएगा 4, जितना बार ये सब आया भाग दे दीजिए, हो गया आंसर। बस इतना ही करना है। अब आपको दिखाते हैं अगला उदाहरण से। कहिएगा इतना आसान है जी। अगर आप ध्यान से पूरा वीडियो रुक करके देखिएगा तो रेलवे का तो कम से कम ये जो टॉपिक है आपका लाइफ में फिर दोबारा अच्छा से कभी भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर पूरा वीडियो आसानी से और रुक करके देख गए तब। छोड़ छोड़ के देखिएगा, कहीं कहीं से देखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए हम एक डेटा लिखते हैं 10 11 9 11 9। हमको बताना है इसका सर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, फाइंड आउट करना है, निकालना है। बताइए, कुछ नहीं करना है। मीन क्या होगा, तो सबसे खूबसूरत बात कहिएगा, खूबसूरत क्या, क्वेश्चन भी खूबसूरत होता है जी, बिल्कुल खूबसूरत होता है। आपको अगर इंटरेस्ट है क्वेश्चन बनाने में तो वो खूबसूरत लगेगा। कोई भी चीज़ जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो ना, वो ऐसे भी खूबसूरत लगता है। जिससे आप प्यार करते हैं, इश्क करते हैं, जो भी लोग करते होंगे, वह खरा देखने में भी बुरा रहे आपको बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है ना। आपको क्वेश्चन भी अगर बुरा भी है ना, अगर आपको इंटरेस्ट है मैथ में, तो आपको बहुत खूबसूरत नजर आएगा। बस डिपेंड ये है कि नजरिया कैसा है, और आपको इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर इंटरेस्ट है तो बेहद खूबसूरत नजर आएगा, भले कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन खूबसूरत नजर आएगा। उसके लिए आप पागल की तरह उसका चाहत में एकदम दिन रात खोए रहिएगा। वही है, इसको भी मैथ से इसको हो गया, अगर इसको हो गया मैथ से, तो फिर हर क्वेश्चन आपको खूबसूरत लगेगा। इसके पीछे सोल्यूशन के पीछे पागल हो जाइएगा। बगैर सोल्यूशन का कहेगा तुझ बिन मैं रह नहीं सकता हूँ, कैसे रहेंगे। तो वही चीज़ है। तो मीन बराबर देखिए 9 9 18 11 11 22 और 10। देखिए जोड़ेंगे तो 10 + 22 + 18 1 2 3 4 5 40 10 50 50 बट्टा 5 मीन कितना आया 10। संयोग से यहाँ भी 10 है। 10 में 10 को घटाएंगे 0, 11 में 10 को 1, 9 में 10 को -1, 11 में 10 को घटाइए, कोई जरूरत नहीं है, उल्टा भी घटा सकते हैं, 1 का स्क्वायर। 9 में 10 को घटाएंगे -1 का स्क्वायर। फिर समझे या दिक्कत है। 10 में 10 घटाएंगे 0, 11 में 10 घटाए तो 1, 9 में 10 घटाए -1, 11 में 10 घटाए 1, 9 में 10 घटाए -1, सब पे स्क्वायर करते चलना। तो 1 2 3 4, 4 बार 1 आएगा, हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। √4 नीचे 1 2 3 4 5 बार आया। वर्गमूल निकला तो भला, नहीं निकला तो छोड़ देंगे। हो गया सर 2/√5, इतना ही है। यही रेलवे पूछ के सबको एकदम दिमाग को चौंका दिया था। लड़का लोग ठीक से ध्यान नहीं देता है, पता ही नहीं चलता है। क्वेश्चन आसान है, ठीक है, बशर्ते कि आपका लॉजिक पावर क्या है और आप उस चीज़ को जानते हैं या नहीं, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और जानते हैं तो प्रैक्टिस में है या नहीं। मैथ प्रैक्टिस तो खोजता है ना जी। अब देखिए अगला लिखते हैं 11 7 10 13 9 अब कहेगा ई क्या है, कुछ नहीं, वैसा ही है जैसा पहले था। मीन क्या होगा, देखिए जोड़िए ना इसको, 11 7 ऐसे जोड़िए ना सीधा, 11 7 10 13 और 9 जोड़ सकते हैं, नहीं ज़्यादा दिक्कत है। 9 3 12, 12 और 7 19, 19 और 1 20, 20 का 0 बाकी 2, 2 1 3, 1 4, 4 1 5। देखिए जोड़े, आपको जैसी इच्छा वैसे जोड़िए। 11 में 10 जोड़िएगा 21, 21 में 7 जोड़िएगा तो 28, 28 में 13 जोड़िएगा तो 41 और 9 5, जैसे जोड़ना है बट्टा 1 2 3 4 5। मीन कितना है 10। संयोग है, सबको सर हम उदाहरण पूछा हुआ ही लिख रहे हैं, हर सबका मीन 10 ही आ रहा है। ऐसा कोई नहीं कि मीन 10 ही आएगा, कुछ भी आ सकता है। 11 में 10 गया 1 का स्क्वायर, 7 में 10 गया -3 का स्क्वायर, 10 में 10 गया 0 का स्क्वायर, 13 में 10 गया 3 का स्क्वायर, 9 में 10 गया -1 का स्क्वायर। देखिए तो जी क्या आएगा, 1 + 3 तिया 9, वो तो 0, 3 तिया 9 और 1, क्या बता सकते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, 9 और 9 18, 18 1 19, 19 और 1 20, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर
√20 जो सम आया, 1 2 3 4 5 बार आया तो 4, और 4 का वर्गमूल 2। दैट मीन्स इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? 2। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, इसका दशमलव में आएगा, और तब हम आएंगे उस फार्मूला पे जो फार्मूला रेलवे पूछ के बहुत लोग को कंफ्यूज कर दिया। अब आइए, अब एक क्वेश्चन आपको देते हैं, थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे? देखिए तो 3 4 5 3 1, बताइए इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। इसका क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसके लिए पहले मीन निकाल लेते हैं ना। बताइए तो मीन क्या होगा? जोड़ेंगे 4 3 7 5 12 12 3 15 3 18 1 19। अब फंस गया नहीं, 19 1 2 3 4 5 6, क्या? तो 6 से भाग देंगे। बात समझ गए? 4 3 7 5 12 3 15 15 3 18 18 1 19, तो 19/6 भाग देंगे, लगभग 3.1 के आसपास आएगा, यही ना आसपास आएगा। अब हमको इससे घटाना है तो 0.1 का स्क्वायर, 4 में से घटाना है 0.9 का स्क्वायर, 5 में से इतना घटाना है तो 1.9 का होल स्क्वायर, 3 में से घटाना है 0.1 का स्क्वायर, फिर 3 में से घटाना है 0.1 का स्क्वायर, 1 में से घटाना है तो बताइए तो कितना? माइनस। देखिए हम उल्टा भी घटा सकते हैं, इधर भी माइनस नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। 3 में से 3.1 तो माइनस में होगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसे, आप उल्टा भी घटाइए सीधा भी, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं माइनस। यहाँ 4 में से घटाएंगे तो लिख सकते हैं आप माइनस, सॉरी 4 तो बड़ा है, यहाँ तो प्लस ही रहेगा, और 5 में से इसको घटाएंगे तो प्लस ही रहेगा, इस 3 में से इसको घटाएंगे तो माइनस में होगा, इस 3 में से इसको घटाएंगे तो माइनस में होगा। कोई जरूरत नहीं है, नहीं भी लिखेगा तो काम चलेगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस, इधर से डिफरेंस लिए चाहे उधर से। 1 में इसको घटाइएगा तो 2.1, माइनस लिखिए नहीं लिखिए उससे कोई इम्पैक्ट नहीं। 1 का स्क्वायर 0.01, ये मेन चीज़ है, आता है ना 1 का स्क्वायर 0.01, इन 1 के स्क्वायर 1 दशमलव 2 अंक के बाद आएगा 0.81, 19 का स्क्वायर 3.61 और 0.01, उसी तरह 0.01 प्लस 21 का स्क्वायर होता है 4.41। अब क्या करना है आपको? सबको जोड़ना है, जोड़ के लिख देना है। अब देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6, लगभग 6। यहाँ देखिए 4 4 0 6 4 10 8 18 के 8 बाकी 1 4 1 5 5 5 3 8 8.86। तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा √8.86 बट्टा 1 2 3 4 5 6 6। अब देखिए अगर मान लेते हैं कि अप्रॉक्स में है तो इसको आप लिख सकते हैं 9 बट्टा कितना 6, तो 9 का वर्गमूल 3, 6 बार 9 है, 1 2 3 4 5 और 6, इसको √6 कर सकते हैं। मन है काटिए, नहीं मन है नहीं काटिए, नहीं इतना ही है तो इतना ही लिखिए। ये आपका कहानी हो गया। फिर से दोबारा रिकॉल करके देखिएगा। अब आइए, अब जो सबसे मेन चीज़ है जो रेलवे का फॉर्मूला है, ये रेलवे ने बहुतों बार पूछा है यह फॉर्मूला को। आइए अब आपको बताते हैं, बहुत जगह देखे होइएगा सीधे लिखा हुआ, हम आपको बताते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली डीप में ले जा करके कि एक फॉर्म क्वेश्चन है पहले कि x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट xn के n प्रेक्षण का इंग्लिश होता है ऑब्जर्वेशन। क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। अब कहा कि ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी कितना है? फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 f4 डॉट डॉट fn है। इसको दिख रहा है ना आपको अच्छा से? प्रेक्षण है, ऑब्जर्वेशन। इसका फ्रीक्वेंसी इतना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर व्हाट? अब यही फॉर्मूला आपको हम यहाँ से रिलीज करेंगे। x1 x2 x3 x4 xn के n ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी आवृत्ति f1 f2 f3 f4 fn है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि x1 कोई डेटा है, उसका फ्रीक्वेंसी f1 है डायरेक्ट, मतलब अगर 5 है तो 5 7 बार आया होगा, 6 बार आया होगा, 4 बार आया होगा। उसी तरह कोई डेटा 9 है, अब 9 2 बार आ सकता है, 4 बार आ सकता है, वही फ्रीक्वेंसी है। तो हम आपको बोले थे कि स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, अब देखिए हम आपको समझाते हैं बहुत ही अच्छा से। यहाँ संख्या लिखते हैं x1 x2 x3 डॉट डॉट xn तक, कोई बात नहीं। इसका फ्रीक्वेंसी है f1, इसका फ्रीक्वेंसी f2, इसका फ्रीक्वेंसी f3, इसी तरह इसका फ्रीक्वेंसी fn।
यह प्रोसेस हम सबसे पहले वीडियो में किए थे कि संख्या का फ्रीक्वेंसी लिखे थे, उसके बाद मीन निकाले थे। तो मीन बताएंगे कि औसत होता है या नहीं। तो हम आपको बताए हैं पीछे के वीडियो में कि मीन को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं एक्स डैश से। किससे डिनोट करते हैं? एक्स डैश से। बात समझ में आया? तो इसका मीन निकालेंगे। तो अब इसका तो बहुत सारा नंबर है, फ्रीक्वेंसी भी है, तो मीन निकालने के लिए मान लेते हैं इसका कुछ मीन है। अब इसका कुछ भी मीन हो सकता है, तो उसका एक जनरलाइज फॉर्म होगा मीन का। तो मान लेंगे कि x1, x2, x3, xn इसका जो मीन है, एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, वह एक्स आई है। कहेगा ई कौन सी मान लिए? आई। तो एक्स आई इसलिए माने कि आई का मान फ्लक्चुएशन हो सकता है, एक से लेकर के चेंज हो सकता है। बात समझ में आया? या एक काम ऐसे ही कीजिए कि मीन को डायरेक्ट मानिए सीधे एक्स डैश। मीन को क्या मान लेते हैं? एक्स डैश। या इसका क्या होता है? इंडिकेशन। इसी को रहने देते हैं। अब चूंकि फिर फ्रीक्वेंसी माई मानेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। मीन मान लेते हैं कितना? एक्स डैश। मीन मान लिए। अब क्या करना है? अब यह करना है कि आपको हम कहते हैं कि जो भी जी संख्या होगा नंबर, उसमें से ना आप मीन को घटाइएगा। कहते क्या? तो x1 में से x डैश घटाएंगे, x2 में से x डैश घटाएंगे, x3 में से, तो पता चलेगा हम भोर हो गया, सवेरा हो गया, घटाते रह गए, xn में से x डैश घटाएंगे। इतना तो करेंगे ही ना। इसके बाद कहे थे जो भी इसका डिफरेंस आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, नहीं पता, अब यही डिफरेंस है, तो इसके डिफरेंस का हम क्या करेंगे? स्क्वायर। और उसका गुना किस चीज से करेंगे? फ्रीक्वेंसी से। क्या ऐसा करेंगे? बिल्कुल करेंगे ऐसा। डिफरेंस का स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी। तो डिफरेंस तो यही है मेरा कि x1 माइनस एक्स डैश इसका होल स्क्वायर, इसका फ्रीक्वेंसी f1। उसी तरह x2 माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर, इसका फ्रीक्वेंसी f2। x3 माइनस एक्स डैश इसका होल स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी f3। ऐसे ही अनवरत करते जाएंगे। xn माइनस एक्स डैश इसका होल स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी fn, यही करेंगे। और स्टैंडर्ड डेविएशन के बोले थे इस सब का जो भी वैल्यू आएगा उसको जोड़ेंगे, और जितना नंबर है उससे क्या करेंगे? भाग देंगे। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो एक्स डैश माइनस एक्स, ये इसका होल स्क्वायर, x2, इस सबको जोड़ते हुए पॉसिबल है जोड़ना? तो जोड़ना पॉसिबल नहीं है, तो जोड़ते रह जाएंगे। इसके लिए जनरलाइज फॉर्म यूज करेंगे। कैसे? अब बात समझिएगा हम क्या कह रहे हैं। सो हम यह कह रहे हैं आपको कि सबसे पहले कि x डैश है, मतलब x1 है माइनस एक्स डैश इसका होल स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी f1, फिर x2 माइनस एक्स डैश इसका होल स्क्वायर। तो आप एक काम करेंगे यहाँ कि इसको हम थोड़ा सा जोड़ते हैं यहीं पे, देखिए। तो x1 माइनस एक्स डैश इसके होल स्क्वायर, इसका फ्रीक्वेंसी से गुना कीजिएगा, फिर यहाँ x2 माइनस एक्स, ये बार उसको पढ़िए, होल स्क्वायर f2, x3 माइनस ऐसे फ्रीक्वेंसी कितना है? f3। ऐसे ना अनवरत चलते रहेगा, चलते रहेगा, डॉट डॉट। अब इस सब को जोड़ के कुछ आएगा, आज जितना भी नंबर है उससे भाग देना है। तो फ्रीक्वेंसी f1, f2, f3 इसको भी जोड़ेंगे सबको। अब नहीं पता इसका जोड़ क्या है, n तक है। इसमें अगर हम रूट लगा दें, इसमें क्या लगा दें? रूट, तो वो मेरा क्या बन सकता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए, अभी सबको मिटाते हैं हम। अब क्या होगा कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको जोड़ना संभव नहीं है, इसके लिए एक फॉर्म यूज कर देते हैं। फॉर्म क्या कि मैथ में जहां भी सिग्मा यूज होता है उसका मतलब समेशन होता है, सम। तो हम क्या करते हैं कि x1 के जगह i कर देते हैं, अब माइनस x ये बार या एक्स डैश, और इसका होल स्क्वायर तो सब जगह है, इंटू फ्रीक्वेंसी की जगह भी fi कर देते हैं। अब कहेगा i क्या किए? तो i का मान बता दें, और इसमें लगा देना है सिग्मा, और सिग्मा में i का मान 1 से लेकर के n तक। इसका ही मतलब हुआ कि i बराबर अगर 1 रखेंगे तो यहाँ ये वैल्यू मिल जाएगा, i बराबर 2 रखेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा, i बराबर 3 रखेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा। और समेशन का मतलब है कि जैसे जैसे टर्म चेंज होते रहेगा उसमें प्लस यूज होगा। तो ये हो गया ऊपर के लिए, और नीचे fn हो जाए या fi, इसको लिखिए, टोटल फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे, इसको भी सिग्मा लगा दीजिए, i बराबर 1 से लेकर के कहाँ तक? n तक। तो यही फार्मूला हम लोग यूज करते हैं किस चीज़ के लिए? मानक विचलन के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। जो आपको रेलवे कई एक बार पूछा स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होगा। अब आइए फिर से हम मिटा करके आपको थोड़ा सा समझाते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन को याद कैसे रखना है। अब चलिए डायरेक्ट याद रखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू एक्स आई
मतलब आई के जगह कोई भी नंबर हो सकता है, इसमें से मीन को हम घटाते हैं, इतना आपको पता है कि संख्या में से मीन घटता है उसका स्क्वायर होता है, फ्रीक्वेंसी से गुना करना है तो एफ आई। अच्छा, नीचे सब फ्रीक्वेंसी का जोड़। अब बहुत सारा नंबर होगा जिसको जोड़ेंगे तो सिग्मा लगाना जरूरी है, आई बराबर 1 से लेकर के एन तक। फ्रीक्वेंसी को भी जोड़ना है तो सिग्मा लगा देंगे, आई बराबर 1 से लेकर के एन तक, यही स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है। अब मान लीजिए ऐसा भी होगा कि सब नंबर एक के बार आया होगा तो फ्रीक्वेंसी का काम क्या, ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ था कि x1 x2 x3 प्रेक्षण का फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3, या मान ली फ्रीक्वेंसी नहीं, तो ये भी पूछा है, तब हल्का चेंज हो जाएगा फार्मूला में, थोड़ा सा बस खाली चेंज हो जाएगा। जब फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, सब एक के बार है, इंटू 1 करने से क्या फायदा। एक क्वेश्चन और है इसी में जो पूछा है, वो क्वेश्चन ये है कि x1 x2 x3 डॉट डॉट xn के प्रेक्षण का स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ दिया ही नहीं चर्चा, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये वैल्यू डिस्टिंक्ट वैल्यू है, x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट, मतलब अलग अलग संख्या है। डिस्टिंक्ट वैल्यू का हिंदी क्या होता है, अलग अलग है, मतलब कोई भी टर्म का रिपीटेशन नहीं हो सकता है, स्पष्ट है। तो अब यहाँ हम सिग्मा i बराबर 1 से लेकर के n एक्स आई माइनस एक्स डैश तो करेंगे होल स्क्वायर। अब जब फ्रीक्वेंसी है ही नहीं इसका तो काहे का गुना, जब फ्रीक्वेंसी है ही नहीं तो गुना कौन सी का, बात समझे, तो फ्रीक्वेंसी छोड़ देंगे। अब बट्टा ई टर्म को सीधे गिनेंगे तो इसका भी तो कोई फ्रीक्वेंसी है नहीं, तो सीधे टर्म मान लीजिए एन तक है तो एन टर्म होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर रूट लगा देना, हो गया बस। तो एक ये चीज पूछा और एक पीछे वाला, आप दोनों फार्मूला को जरूर याद रखेंगे। क्या हुआ, फिर से समझ लीजिए कि अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है तो आप ऐसा लिखेंगे ना जी, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, यानी मीन को घटाएंगे संख्या में से इंटू, गुना कितना से करेंगे, फ्रीक्वेंसी गुना है ही नहीं, मतलब फ्रीक्वेंसी है ही नहीं तो गुना होगा नहीं। सिग्मा लगाइए ना, आई बराबर 1 से लेकर के एन तक बट्टा जितना नंबर है जोड़ते थे एन नंबर है, इसी का रूट, और यही होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप अगर इतना वीडियो को अच्छा से देख लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन खत्म। आप जाइएगा, सेट पलटिएगा, खोजिएगा, क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन का आपका बन जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको फंसे, कोई क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम, आप कमेंट में हमको बताइएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये प्रीवियस ईयर का ये साल का क्वेश्चन या ये क्वेश्चन में थोड़ा हमको समस्या हो रहा है, तो हम आपको फिर बताएंगे देख करके हाँ कहाँ आपको समस्या हुआ है। लेकिन समस्या होना नहीं चाहिए, अगर आप पूरा वीडियो ठीक से देखेंगे तो आपको समस्या नहीं होगा। दोनों फार्मूला याद रखेंगे, एक ये फार्मूला, इससे एक पहले वाला। आप कहेगा फार्मूला पे तो क्वेश्चन आप बताए नहीं, फार्मूला पे क्वेश्चन नहीं बनाना है। क्वेश्चन बनाने के लिए सिंपल जैसे लॉजिक बताए कि मीन निकालना है और घटा घटा के स्क्वायर करके जोड़ देना है, बस सिंपल लॉजिक है। लेकिन चूंकि यह फार्मूला एग्जाम में आता है डायरेक्ट, ये दिमाग में बैठाइए, यह फार्मूला डायरेक्ट एग्जामिनेशन के लिए है कि पूछता है बताइए डायरेक्ट फार्मूला ये दोनों, तो उसके लिए हम फार्मूला बताएं। तो आप सभी कृपया वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और फिर नेक्स्ट पार्ट स्टैटिक्स का आएगा, उसको देखिएगा। धन्यवाद आप सभी का।